बच्चों, विज्ञानपीठ में आप सभी का स्वागत है। मैं आज फिर से एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिसकी वजह से आप मिनिमम 8 मार्क्स आप फिक्स कर लोगे अपने नीट एग्जाम में, चाहे वो जेईई मेंस एग्जाम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को ये होती है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री याद करने का तरीका मैं बताने जा रहा हूं, कैसे याद करना होता है यही प्रॉब्लम होती है, मैं बताने जा रहा हूं। तो क्या करना है आप ध्यान से देखिएगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं ये मैं बताने जा रहा हूं और हमारी बातों को ध्यान से समझिएगा और अपने नीट एग्जाम के लिए 2 क्वेश्चन फिक्स कर दीजिएगा। आइए चलते हैं, वीडियो को एंड तक देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए। देखिए कैसे हम लोग करेंगे बेटा बाबू। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारी बातें आती हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है पहले हम बताएंगे बाबू, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसकी वजह से हम बता सकते हैं किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसके वजह से हम बता सकते हैं, जिसके हेल्प से बता सकते हैं किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी को। तो बाबू आज जो मैं बताने जा रहा हूं आपको वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है और जो आज मैं बताऊंगा वो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं नीट में वो हम आपको समझाने जा रहे हैं। देखिएगा इसको याद कैसे करेंगे, ये ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं बाबू, ध्यान देना है। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद कैसे करेंगे। लीसा के बाप स्कूटर का नाम मांगे, अली मन जन कर फेंका सीढ़ी के नीचे, सन के पंडित भाई हैं छापा, CHAPA छापा लिख दीजिएगा, ठीक ना, और आराम से आपका आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं आप, मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करा रहा हूं मैं, कैसे याद करा रहा हूं ध्यान दीजिएगा। लीसा के बाप स्कूटर का नाम मांगे, अली मन जन कर फेंका सीढ़ी के नीचे, सन के पंडित भाई हैं CHAPA छापा। मैं लिख दूं, ठीक ना, यहां लिख दे रहा हूं लीसा के बाप, ठीक ना, स्कूटर का नाम मांगे, अली मन जन कर, मन जन देखिए मन और जन कर फेंका सीढ़ी, फेंका मतलब का मतलब इसमें है बाबू, ध्यान दीजिएगा, का फेंका सीढ़ी के नीचे, सन के पंडित भाई। किसी को हमारा आहत पहुंचाने का वो नहीं है, बस ये ट्रिक है जो मैं याद कराने के लिए आपको बता रहा हूं। बहुत सारी चीजें इसमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है कि मैं क्या बताऊं, बस इस ट्रिक को आपको याद रखना है। ठीक है, पंडित भाई हैं और आपको नीचे लिखना होगा छापा, ठीक ना, CHAPA। देखिए इसका मीनिंग क्या है, इसको करोगे क्या, तो आप यहां से प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी को समझ सकते हो, इसके हेल्प से आप इलेक्ट्रोलिसिस को समझ सकते हो, ठीक ना, इसी के हेल्प से आप रिएक्टिविटी बता सकते हो, आप इसी के हेल्प से ऑक्सीडाइजिंग पावर बता सकते हो, आप इसी के हेल्प से रिड्यूसिंग पावर बता सकते हो। तो कैसे बताएंगे, तो ट्रिक मैंने आपको बता दिया, तो हमारी बात को समझिएगा, मैं जो आगे बताने जा रहा हूं आप लोग देख लीजिए क्या करना है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे चलिए, लिखा गया है, जैसे क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिड्यूसिंग इन पावर इन नेचर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत बार नीट में आए हुए हैं बाबू, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं 3 ट्रिक आपको बताऊंगा, ध्यान देना है। क्या, अगर आपसे रिड्यूसिंग पावर पूछा, देखिएगा ये मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूं ध्यान देना है। अगर आपसे रिड्यूसिंग पावर पूछा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है निगेटिव वैल्यू, ठीक ना, जितना ज्यादा जिसकी निगेटिव वैल्यू दी जाएगी वो उतना ज्यादा रिड्यूसिंग पावर वाला होगा। समझ आया, आगे समझ में। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, फिर मैं बोलने जा रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव वैल्यू के, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर पता करना है तो पॉजिटिव वैल्यू देखना होगा, दिया जाएगा क्वेश्चन में, ऐसे दिए जाएंगे, देखो 4 दिए गए हैं, ऐसे आपको दिया जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, नेगेटिव वैल्यू ज्यादा तो रिड्यूसिंग पावर ज्यादा। ओके, अच्छा एक और चीज बता दूं, रिएक्टिविटी जो होती है
रिएक्टिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव वैल्यू के। तो जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतना ज्यादा रिएक्टिविटी। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या पीछे आइए, देखिए आपने ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा है, सबसे ऊपर वाले मतलब लिथियम वाले एलिमेंट की जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो सबसे ज्यादा होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ, ठीक है, और इसकी रिड्यूसिंग पावर भी सबसे ज्यादा हुई। बात हमारी समझ में आ गई। वहीं पर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन से नीचे जाने पर, ठीक ना, हाइड्रोजन तक जीरो आ जाता है, ठीक ना, तो हाइड्रोजन से नीचे जाने पर सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर वाले होते हैं। यानी कि मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे चलते हैं, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे चलते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ता है, रिड्यूसिंग पावर घटता है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू घटेगी ना। देखिए यहां जीरो हो जा रहा है, पॉजिटिव वैल्यू बढ़ने लग रही है, तो रिड्यूसिंग पावर घटेगा और ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, बढ़ेगा। बात हमारी समझ में आ रही है। और रिएक्टिविटी की जो मैं बात कर रहा हूं, ऊपर वाले की रिएक्टिविटी ज्यादा है और सबसे नीचे वाले की जब जाओगे गोल्ड की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, आप लोग जानते भी हो। तो वही मैं आपको समझाना चाहता था, ठीक ना। अब आइए जहां पर मैं था, ठीक ना, आइए क्वेश्चन क्या किया है, कहा है कि मोर रिड्यूसिंग पावर इन नेचर। तो भाई रिड्यूसिंग पावर है, नेगेटिव वैल्यू ज्यादा, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी आ रही है, ए की -3.06, बी की आ रही है -2.06, सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आ रहा है ए का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अगर मान लीजिए आपसे ऑक्सीडाइजिंग पावर भी पूछा गया तो आप पॉजिटिव वैल्यू को ज्यादा ध्यान देंगे, प्रेफरेंस देंगे। तो बाबू हमारी बातों को ध्यान से समझना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आप अपने एग्जाम में इस मार्क्स को फिक्स करिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये जो ट्रिक मैंने आपको बताया है, लीसा के बाप स्कूटर का नाम मांगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे ज्यादा आपके क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मुझे जहां तक उम्मीद है इस टॉपिक से तो नहीं आने वाले हैं। अगर पूछेगा भी तो बहुत, देखो बाबू ये बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। तो अपने मार्क्स को फिक्स करिए और आगे बढ़िए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।